हमने ये जाना कि हम एक आत्मा हैं और हम आज इसी सत्य से जुड़े कई और सत्य के बारे में बात करें। सो लेट्स बिगिन। जब आप अपने आप को शरीर मानते थे तो आपके पेरेंट्स ही आपको पालते थे, लेकिन अब जब आपको पता चल गया है कि आप आत्मा हो तो आत्मा का भी तो कोई माता पिता होना चाहिए। तो ये माता पिता कोई और नहीं लेकिन जिसे आप भगवान, अल्लाह, खुदा या कुछ और कह के पुकारते हैं। फिर आप ये कहोगे कि हमारी माँ कौन है, तो भगवान दोनों माता पिता हैं। यहाँ तक कि वे आपके सच्चे दोस्त भी हो सकते हैं और आप उन्हें जैसे चाहे वैसे संबोधित कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले सत्य, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ नादान दोस्त पूछेंगे कि भाई तुम कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, और वैसे भी ये आत्मावाद में कुछ नहीं होता। पहले मान भी लिया ये सच है, तो तेरे पास प्रूफ क्या है? प्रूफ, हमें तो प्रूफ चाहिए। तो मैं उन्हें बता दूं, ये सब ब्रह्मा कुमारीज ने बता रखा है, मैं उनकी टीचिंग्स ही आपको बता रहा हूँ, जिसमें भगवान को शिव बाबा कहा जाता है। और रही बात प्रूफ की, तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी बोला है कि that there is a power beyond science, और साथ ही साथ एक लॉ भी है that energy cannot be created, cannot be destroyed, it can only be changed from one form to another। अब आते हैं अगले सत्य पे। आपने तो ये सुना ही होगा कि समय अपने आप को दोहराता है। जी हाँ, यही है। ये जो आप जीवन जी रहे हो, समय वापस आएगा। यही समय, जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो 5000 वर्ष के बाद आप वापस मेरी वीडियो देखोगे। क्यों? सुनो। इस धरती पे समय के 4 युग हैं। हर किसी को पता होगा, जिसने गीता पढ़ी है उसे भी। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें सत्ययुग को गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज, द्वापर को ब्रोंज एज और कलयुग को आयरन एज कहते हैं। सभी युगों का समय 1250 ईयर्स और चारों कालों का समय 5000 साल होता है टोटल मिलाए तो। आखिर के 100 साल में एक सब बात कह सकते हो आप उसको। उसका नाम है संगम युग, जो समय अभी चल रहा है। इसे संगम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलयुग और सतयुग का संगम है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का है, और जब संगम युग का अंत होगा उस दिन इस दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी, जो कि सतयुग होगा। अब आपको लग रहा होगा कि हमारी प्यारी धरती या अर्थ खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। असल में धरती का विनाश नहीं होगा, धरती के ऊपर विनाश होगा। इन पूरे 5000 वर्षों में एक आत्मा 84 जन्म लेती है। इन 84 जन्मों में आत्मा कुछ करने के लिए आती है, जिसे हम उसका पार्ट कहते हैं। जब भी कोई आत्मा कोई भी काम करती है तो हम कहते हैं कि ये आत्मा अपना पार्ट बजा रही है और उसे ये करना ही था। अगर कभी भी आपके साथ किसी की लड़ाई हो तो आप अपने आप मन में कह सकते हैं कि ये उस आत्मा का पार्ट था, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उससे ये करना ही था, उस बात को चलता कर सकते हैं। बस ये हमारा ये पूरे जो अर्थ है, ये 4 युगों में जो टाइम मैंने आपको बताया, इसके अंदर सतयुग के अंदर देवता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन एक मिनट, यहीं पे गलती करते हैं हम। रियलिटी में देवता कोई और नहीं, हम आत्माएं ही हैं, है ना? अब सोचो, एक मिनट, हम तेरी ये बात कैसे माने? तो यार सुनो, तुम्हारे हिसाब से देवता कौन होगा? जिसके पास 16 कला संपूर्ण होगा, जो बहुत ज्यादा अमीर होगा, या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, या whatever and all that। तो सतयुग में यार सब कुछ होगा, वहां पे कोई पढ़ाई नहीं होगी, जैसे कि आजकल के टाइम में होती है। बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, ऐसा वहां पे कुछ नहीं होगा। वहां पे हर कोई खुश रहेगा, मतलब वहां पे इतनी पीस और हार्मनी होगी कि जैसे शेर और गाय साथ में रहेंगी। सोच लो, इतनी पीस हार्मनी होगी। और वहां पे सारी चीजें सोने की होंगी, यानी जो आप चम से खाओगे वो भी सोने की होगी। वहां पे सारी जगह सुंदर दृश्य, और वहां पे आयु भी बड़ी होती है।
और तो और वहाँ पे आप पावन होते हो, मतलब आप कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है। लेकिन समय के साथ साथ हमें हल्की हल्की नेगेटिविटी आती है। ये कहाँ से आती है नेगेटिविटी? ये अहंकार से आती है। तभी हमारा डिग्रेडेशन होता है। पहले हम सब हम सब जानते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, लेकिन त्रेता में युग में आते आते हल्का सा मैंपन जान जाता है कि मैं हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जिसकी आपने एग्जाम्पल ले सकते हो, थॉमस अल्वा एडिसन का। वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन मैं हूँ, बस मैं हूँ, गाना भले ही हो, लेकिन उनको अहंकार आ गया कि बस वो ही कर सकते हैं। और उन्होंने निकोला टेस्ला की खूबियों को नहीं पहचाना, जिसके कारण सब जानते हैं क्या इतिहास है। वैसे अगर नहीं जानते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। अभी इस टॉपिक पर आते हैं। फिर त्रेता युग के बाद में एक आप डिवीजन मान सकते हो, जहाँ पे दूसरा युग शुरू होएगा। मतलब डिवीजन तो हर जगह है। कि त्रेता युग में सब कुछ सिल्वर होगा। जैसे गोल्डन एज में, सतयुग में सब कुछ गोल्ड का होता था, ऐसे ही सिल्वर एज में सब कुछ सिल्वर होगा। लेकिन बाद में ऐसा नहीं है। बाद में जैसा चाहे वैसा हो सकता है, मेटल्स जैसे चाहे बदल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो। फिर उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग में हम पूजा करने लगते हैं देवताओं की। लेकिन देवता तो हम थे, मतलब समझता नहीं आया। तो सुनो यार मेरे दोस्त, जो भी हो तुम, यार या दोस्त, कि हम देवता थे, हमें पावन थे हम, और फिर हमारा डिग्रेडेशन होते होते हम अब ऐसे पुजारी बन गए। हम देवता से पुजारी बन गए। तो यार सोच सकते हो कितना ज्यादा डिग्रेडेशन है। इसलिए हम सब कुछ भूल चुके क्या हुआ था। फिर धीरे धीरे पहले तो पूजा थी और सच्चाई थी हल्की सी। वो तुम कह सकते हो विक्रमादित्य के समय के आसपास था, क्योंकि वो एक बड़ा न्याय करने वाला राजा था। और साथ ही साथ तब भक्त जो होते थे वो सच्चे भी होते थे और दिल से पूजा करते थे। अब आता है कलयुग। इसके अंदर जो भी चल ही रहा है, अब तो कलयुग से भी बड़ा हो गया। कलयुग के अंदर तो सरकटना हो गया या ऐसी चीजें होने लगी थी। और फिर आता है हमारा ये संगम युग। ये संगम युग को डायमंड एज भी कहा जाता है। डायमंड एज क्यों? ये तो कलयुग का पार्ट है। अब यही सोच रहे हो तो यार सुनो एक और बार। ये डायमंड एज इसलिए है क्योंकि हम इसमें अभी सतयुग से भी बेटर होते हैं। कैसे? सतयुग में तो हमारे पास सब कुछ होता है, यहाँ पे कैसे होगा? तो यार देखो, अब मान लो जब अभी तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे वो टाइम बेटर होगा या जब मेहनत कर रहे हो? एक बार इसको कभी सोचना अपने मन में, तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम मेहनत कर रहे थे तब तुम सक्सेसफुल थे। सेम यहीं पे है। जब आप पावन बनने की कोशिश कर रहे हो, मतलब पावन बन रहे हो, तब आप ज्यादा टॉप पे होगे। अब जरा ये बताओ, ब्राह्मण ज्यादा बड़ा है या देवता? कंफ्यूज हो गए? तो यार एक और बार मैं बता दूं कि ब्राह्मण परमात्मा को भी जानता है, लेकिन देवता परमात्मा को नहीं जानते। देवता परमात्मा नहीं है, ये पहले बात जान लो, ठीक है? फिर अभी डायमंड एज के एकदम लास्ट में अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत कम टाइम बचे। जितनी मेडिटेशन हो सके अपने कर लो, उतना अच्छा होगा, क्योंकि उससे तुम्हारे सारे पास्ट के कर्मास चुप हो जाए। अब जैसे कि हमारे ये काल के साथ समय चलता आ रहा है, उसके अंदर हमने कईयों से पैसे दिए होंगे, लड़ाई हुई होगी। द्वापर और कलयुग की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब हमारे उस जन्म में मान लिया मैंने आपको मुक्का मारा, तो मान लिया उस जन्म के अगले जन्म में हमारा फिर आप मेरे को मुक्का मारोगे, ठीक है? और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक इसको कोई तोड़ेगा नहीं। तोड़ेगा कैसे? फिर कर्म एक ऐसी चीज है जो होगी ही होगी। आप, और इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मना है। देखो, जो भी आप रेडिएट करते हो अपनी सराउंडिंग्स में, वो वापस आएगा ही आएगा। भले ही आपने बहुत छोटा नेगेटिव विचार सोचा, वो नेगेटिव विचार के फॉर्म में वापस आएगा ही आएगा। आपने पॉजिटिव विचार बहुत ज्यादा सोचे, तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। सेम कर्मा का है, सेम। और तुमने ये सुना ही होगा that there is one law, that there is no law। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ये समझ लो, जो भी तुम दोगे वो वापस आएगा ही आएगा। तुम अगर पेंडुलम का ही देख लो, तुम अगर एक पेंडुलम को उसकी जगह से हिलाओगे तो वापस अपनी जगह पे आएगा ही आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।
और अगर आपको कर्मा की ये साइकिल तोड़नी है तो देखो, आपको राजयोग करना पड़ेगा। राजयोग के अंदर हम अपने प्यारे शिव बाबा के पास जाते हैं और उनसे एनर्जी लेके अपने सभी नेगेटिविटी को हटा के अपने पास्ट कर्मा को चुकतो करते हैं, जो बुरे कर्म हुए हैं। और आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो पहले से ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, अच्छे और मतलब कोई अलग सी स्किल ले रखी होती है, तो उनके पास क्या वो गॉड गिफ्टेड होते हैं? तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। रियलिटी में उनको बाबा से एनर्जी ले रखी थी उन्होंने पास्ट बर्थ में, इसलिए उनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही उनका साथ दे रही। हम बाकी चीजें अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।